आज का हमारा टॉपिक है एज। आज हम एज वाले क्वेश्चंस लगाएंगे, लेकिन एज वाले क्वेश्चंस में भी कुछ रूल्स होते हैं। उन्हें कैसे लगाते हैं, मतलब कुछ कहीं कहीं पे रूल्स होते हैं एज क्वेश्चंस में भी। वो रूल्स क्या होते हैं? पहले तो जब हम एज वाले क्वेश्चंस लगाते हैं तो दो व्यक्तियों की जो एज होती है उनके बीच का अंतर हमेशा समान रहता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है। मान लीजिए ये दोनों बहनें हैं। ये इनका नाम है इनका नाम है रितु और इनका नाम है गीता। ठीक है। अब मान लीजिए जो रितु है वो गीता से बड़ी है, तो रितु की एज हमने कर दी 18। ठीक। अब जो गीता है उसकी एज हमने कर दी 15। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन कहता है कि रितु की एज, वर्तमान में रितु की एज 18 साल है और गीता की एज 15 साल है, तो 4 साल बाद रितु और गीता की एज का अंतर क्या होगा? तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो एज वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो अंतर होता है वो कभी चेंज नहीं होता। अगर रितु की एज अभी 18 साल है और गीता की एज अभी 15 साल है और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो अभी 3 साल है। ठीक है। मतलब गीता जो है वो रितु से 3 साल छोटी है, तो इन दोनों के बीच का अंतर अगर अभी 3 साल है तो 10 साल बाद भी इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 3 साल ही रहेगा। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 10 साल बाद, हाँ इन दोनों की एज जरूर बदलेगी। रितु की एज 28 हो जाएगी और वहीं गीता की एज 25 हो जाएगी, लेकिन इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो अभी भी 3 साल ही रहेगा। अंतर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है और 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है। इसे हम दो तरीकों से लगाएंगे, आपको जो भी सुटेबल लगे आप उसको अप्लाई करें। इसको हम दो तरीकों से लगाएंगे। एक तो नॉर्मल सिंपल तरीका है, क्या कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। तो हमने माना कि ए की जो आयु है वो 5x, बी की जो आयु है वो 7x है, तो इनका रेशियो कितना हो गया? 5x/7x, है ना। अब ये कह रहा है 8 वर्ष बाद। अब जब कोई भी चीज बाद के बारे में बात हो रही है तो उसमें प्लस होगा, है ना। इसको ऐसे समझ लो आप कि ये है प्रेजेंट स्थिति। ठीक है, वर्तमान स्थिति, ये है वर्तमान, और ये है पूर्व की स्थिति, और ये है हमारी बाद की स्थिति। ठीक है। तो अगर जब बात हो रही है कि 5 ईयर बाद, 5 साल बाद, ठीक, और बात हो रही है 5 साल पहले, है ना। तो अगर मान लो कि वर्तमान हमारी जो एज है वो 10 है, ठीक, कोई भी व्यक्ति है वो 10 साल का है अभी वर्तमान में, तो 5 साल बाद की अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे? 10 में 5 को हम प्लस करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी बात? जब हमें वर्तमान की पता है और हमें 5 साल बाद की निकालनी है तो हम आगे ही तो बढ़ेंगे, और जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो टाइम हमें दिया है उतना टाइम प्लस हो जाएगा। लेकिन जब हमसे कह रहा है 5 साल पहले,
तो जब हमें पीछे जाना है तो पीछे जाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस। तो वर्तमान की जो स्थिति है उसमें से हम 5 को माइनस कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे करा। अगर हमें कोई कहता कि बाद का निकालना है तो 10 + 5 हो जाता। अगर हमसे कोई कहता कि पहले का निकालना है तो 10 - 5 हो जाता। मतलब 5 साल पहले वो 5 साल का था और 5 साल बाद वो 15 साल का हो जाएगा, क्योंकि उसकी वर्तमान की स्थिति 10 साल है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अभी हमने कहा था इसको हम दो तरह से लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है और 8 साल बाद, तो जब बाद की बात हो रही है तो क्या होगा, प्लस दोनों में ही। 8 साल बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, 7:9। 7:9 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने, 45x प्लस 8 9 72 इक्वल्स टू 49x और 8 7 56। ठीक, सब्ट्रैक्ट मतलब इधर उधर लाके हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो ये हमारा हो जाएगा 4x बराबर, इधर इसको लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 और ये हमारा हो जाएगा 16। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। x की वैल्यू 4 आ गई। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a और b की वर्तमान आयु बताओ। अब वर्तमान आयु क्या है, 5x और 7x। तो 5x को हम सॉल्व करेंगे तो 5 × 4 इक्वल्स टू 20 और 7x को हम सॉल्व करेंगे तो 7 × 4 इक्वल्स टू 28। ठीक है, तो a की वर्तमान आयु 20 और b की वर्तमान आयु 28 आ गई। ये तो एक सिंपल सा तरीका हो गया। अब अगर हमें शॉर्ट मेथड से लगाना है तो हम इसको कैसे लगाएंगे, देखिए। यहाँ पे ठीक है, तो ये यहाँ पे तो हो गया एक सिंपल सा तरीका जैसे इसको करते हैं सॉल्व। अब हम एक शॉर्ट ट्रिक से लगाते हैं इसको, ताकि ये टाइम को कम कंज्यूम करे। तो उसको कैसे लगाएंगे देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ रहा है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। ठीक है, माना कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति बी है, इन दोनों की आयु का अनुपात है 5:7 और 8 साल बाद जो अनुपात है 7:9 हो जाएगा। कितने साल बाद, 8 साल बाद। ठीक है, अनुपात कितना हो गया, 7:9। ठीक, अभी हमने एक बात बताई थी कि अभी हमने रितु और गीता का एग्जाम्पल देके एक बात बताई थी कि माना कि रितु की आयु अभी वर्तमान में कितनी बताई थी, कुछ और ले लेते हैं। रितु की आयु अभी वर्तमान में 5 साल है, गीता की आयु वर्तमान में 3 साल है। अभी इन दोनों की आयु का अनुपात अंतर कितना है, 2 साल है। तो 10 साल बाद जब रितु की आयु 15 साल हो जाएगी और गीता की आयु 10 साल बाद 13 साल हो जाएगी, तो भी इन दोनों की जो आयु का अंतर है वो कितना रहेगा, 2 ही साल रहेगा। आयु का जो अंतर है वो तो 2 साल ही रहेगा ना। तो अब यहाँ पे देखो कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 2। और हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 8 दिया है ना। क्वेश्चन में हमें 8 दिया है, तो 2 का 1, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4, है ना। तो हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो 5 की गुणा करा दो 4 से और 7 की गुणा करा दो 4 से, क्योंकि जो 5 और 7 है ये वर्तमान आयु का ही तो अनुपात है। जो 5 और 7 है ये वर्तमान आयु का अनुपात है, तो गुणा करा देंगे तो a की कितनी आ जाएगी, 5 4 से 20 और b की कितनी आ जाएगी, 7 4 से 28 और ये आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है
दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु बताओ। माना हमने यहाँ पे ए और बी, रेशियो हमारा 3:2 है। अब यहाँ पे कह रहा है उनमें से एक एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो ये बताओ कि जो ए है वो बी से कितने साल बड़ा है? 1 साल। ए बी से 1 साल बड़ा है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 साल बड़ा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो जब 1 यूनिट बराबर 5 हो रहा है तो ये कह रहा है छोटे विद्यार्थी की आयु बताओ। तो छोटे विद्यार्थी की आयु क्या हो जाएगी? 2 गुणा 5 बराबर 10, और 10 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है और उनकी आयु का जो योग है वो 36 है। माना ए और बी, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:5, और उनकी आयु का योग 36 वर्ष है। अगर हम इन दोनों का योग कर दें तो कितना आ रहा है? 9, और क्वेश्चन में कितना दिया है? 36। तो ये हमारा 36, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 4, है ना, मतलब गुणा 4 कर देंगे तो 36। तो ये क्या कह रहा है? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करो। तो अब इसकी आयु कितनी है? 4 गुणा 4 बराबर 16, और ये 5 गुणा 4 बराबर 20। ये कह रहा है 4 वर्ष बाद। जब बाद की बात हो रही है तो प्लस होगा, तो +4, और यहाँ पे भी +4, तो ये 20:24, है ना, 20:24। 20:24 को सॉल्व करेंगे तो हमारा रेशियो कितना आएगा? 5:6, और ये हमारे आंसर में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है। उनकी आयु का अंतर 33 वर्ष है। ए और बी की आयु ज्ञात करें। अभी हमने निकाला था उनकी आयु का योग, है ना। अब हम निकालते हैं उनकी आयु का अंतर। माना ये ए है और ये बी है। ए की आयु 4 है और इसकी 7 है अनुपात में, ठीक है। उनकी आयु का अंतर 33 वर्ष है। इन दोनों की आयु का अंतर कितना है? 3, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 33 गुणा 11 पे आ रहा है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा? 44, और ये कितना हो जाएगा? 77। अब कह रहा है ए और बी की आयु ज्ञात करें। तो ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो गया? 44:77, और यही आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 15 साल पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:5 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी? हमने यहाँ लिखा राम और यहाँ लिखा श्याम। जो इनकी आयु का अनुपात कितना है? 2:5, ठीक है। ये 15 साल पहले इनकी आयु का अनुपात है। यहाँ पे हमने लिखा वर्तमान। अब वर्तमान में इनका जो रेशियो है वो कितना है? 5:8, और 15 साल पहले कितना रेशियो था? पहले है इसलिए यहाँ माइनस लगा दिया। 15 साल पहले रेशियो था 2:5, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी? अभी हमने बताया था कि जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? अंतर ही तो दिया है, और हमें अगर हम अंतर निकाल दें तो अंतर बराबर अंतर हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का कितना है अंतर? 3, और इन दोनों के बीच का भी अंतर कितना है? 3।
मतलब ये जो रेशियो दिया है ये बिल्कुल सही रेशियो है ना। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 15, और 1 यूनिट बराबर कितना मिल जाएगा 5, है ना। तो हमें श्याम की वर्तमान आयु बतानी है, तो श्याम की वर्तमान आयु कौन सी थी, ये ही तो थी। इन दोनों का जो रेशियो है वर्तमान का वो ये है। वर्तमान आयु निकालनी है श्याम की, तो गुणा 5। तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 40। ठीक है, और यही हमारा आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष बाद अनुपात 7:8 होगा। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। माना ए और बी दो बालक हैं, आयु का अनुपात 5:6 है। 5:6, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं आयु, ठीक। 2 वर्ष बाद अनुपात 7:8 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद के लिए कह रहा है इसलिए यहाँ पे प्लस लगा दिया। 2 वर्ष बाद रेशियो क्या हो जाएगा 7:8। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा ये बताना है। तो अभी इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2। मतलब ये जो रेशियो में एज दी हुई है ये बिल्कुल सही रेशियो में दी हुई है। अब ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में, है ना। मतलब तो 1 यूनिट बराबर 1। तो कह रहा है 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा जब 2 वर्ष बाद। अब यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद उसके आगे 12 वर्ष बाद, यहाँ पे ये नहीं कह रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है कि 12 वर्ष बाद, मतलब जो इनिशियल उसकी एज है, जो उसकी वर्तमान एज है उसी के 12 वर्ष बाद। तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, इसकी मल्टीप्लाई भी 1 से कराएंगे, तो ये 5 हो जाएगा। और इसमें जब हम 12 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17 रेशियो, और इसमें 12 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18। मतलब 17:18 इसका आंसर आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है। श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। माना यहाँ पे श्याम, यहाँ पे उसके फादर। तो क्वेश्चन कह रहा है श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। अगर फादर की आयु 2 है तो श्याम की आयु कितनी है 1। या ऐसे मान लो फादर की आयु 1 है तो श्याम की आयु कितनी है आधी। तो ये जो रेशियो में होता है तो ये कहाँ जाएगा यहाँ, तो बात वही बन जाती है। क्वेश्चन कह रहा है श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है 20 वर्ष बाद। तो 20 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो यहाँ पे 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुना होगी। उसके पिता की जो आयु है वो श्याम की आयु का 1.5 गुना होगी। तो माना श्याम की आयु 1 है तो उसके पिता की आयु कितनी होगी 1.5 गुना। और 1.5 गुना को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3:2। तो ये जो 3:2 है इसका 2 कहाँ आ जाएगा यहाँ, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें कितना मिल जाएगा
2:3। तो क्वेश्चन कह रहा है श्याम के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इनके बीच का अंतर देखते हैं, 1 है और इन दोनों के बीच का अंतर भी 1 है, तो 1 × 20 करना पड़ेगा। तो श्याम के पिता की वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु है, यहाँ पे × 20 कर दिया, तो फादर की वर्तमान आयु कितनी निकल आई, 2 × 20 = 40। और श्याम की अगर निकालनी है तो श्याम की कितनी होगी, 1 × 20 = 20, क्योंकि फादर की निकालनी थी, तो ये है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 था। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु हमें निकालनी है। तो देखो, माना ए और बी, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व लिख दिया, यहाँ पे वर्तमान, और यहाँ पे 10 वर्ष बाद। ठीक है, तो 10 वर्ष पूर्व अनुपात कितना था, रेशियो कितना था, 6:7। और 10 वर्ष बाद मतलब वर्तमान की स्थिति से 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद रेशियो कितना है, 11:12। तो कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ए और बी की वर्तमान आयु, तो देखो ए और बी की वर्तमान आयु हमें इसमें ज्ञात करनी है। हम ये देख रहे हैं कि 10 वर्ष पूर्व से लेके 10 वर्ष बाद तक का जो अंतर है, वो अंतर कितना है, 20 साल। वो अंतर कितना है, 20 साल। 10 साल पहले और 10 साल बाद का अंतर, मतलब 10 साल पहले, ऐसे देखो, ये है वर्तमान स्थिति, 10 साल पहले और 10 साल बाद। ठीक है, ये पहले और ये बाद। तो अगर हमें यहाँ पे पहुंचना है तो 10 और 10 क्या किए जाएंगे, प्लस ही तो किए जाएंगे। तो 20 साल का अंतर हो गया ना इन दोनों के बीच में। तो ये अंतर कितना आया, 20 आया। लेकिन जो रेशियो में अंतर दिया है वो कितना है, रेशियो का अंतर निकालें तो वो अंतर है 5। और क्वेश्चन में कितना दिया है, 20। तो ये कैसे आएगा, गुणा 4। तो ए और बी की वर्तमान आयु, तो ए और बी की वर्तमान आयु की अगर बात करें तो अभी 10 साल पहले की आयु कितनी हो जाएगी, गुणा 4, मतलब अभी कितनी हो गई, 24। ठीक है, अब इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं है, गुणा 4, तो ये कितनी हो गई, 28। अब 10 साल पहले तो एज थी 24 और 28, तो 10 साल बाद कितनी होगी, तो वर्तमान की जो स्थिति है वो कितनी होगी, तो 10 साल उसमें ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगी 34 और रेशियो 38, है ना। वर्तमान की स्थिति क्या हो जाएगी, 34 रेशियो 38, और यही हमारा आंसर है। तो आज हमने एज वाले क्वेश्चंस में स्टेप बाय स्टेप्स अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस देखे हैं। अब आगे के क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे।